एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हर रात एक ही सपना देखता है। एक टूटा हुआ घंटा घर, बंद पड़ी घड़ी और उसमें कैद एक अनजान आवाज। एक दिन वो व्यक्ति जागने पर पाता है कि उसके कस्बे का असली घंटा घर भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है जैसा उसके सपने में था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके सपने भविष्य नहीं बल्कि भूले हुए अतीत की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे जैसे वो उस आवाज की सच्चाई के करीब पहुंचता है, कस्बे के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घंटा घर के साथ जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे सामने आने से सब कुछ बदल सकता है। अगली सुबह कस्बे में अजीब सन्नाटा था। घंटा घर की घड़ी बंद पड़ी थी, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। लोग बिना वजह फुसफुसा रहे थे, और जब वो आदमी अयान किसी से घंटा घर के बारे में पूछता तो सब नजरें चुरा लेते। रात होते ही वही सपना फिर आया। इस बार आवाज साफ थी। समय मुझे भूल गया है, पर मैं सबको याद हूं। अयान की नींद टूट गई। उसके कानों में अब भी घंटा घर की गूंज थी। वो समझ गया कि ये सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन वो चुपके से घंटा घर पहुंचा। जंग लगे दरवाजे को धक्का देते ही हवा में धूल और पुराने लोहे की गंध भर गई। अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, कस्बे के संस्थापक की। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था जो आज कोई नहीं लेता था, इमरान साहब, पहला घंटा घर रक्षक। अचानक पीछे से किसी ने कहा, वहां मत जाओ बेटा, कुछ आवाजें सोई हुई ही रहे तो अच्छा है। वो कस्बे का सबसे बुजुर्ग आदमी था। कांपती आवाज में उसने सच बताया। सालों पहले घंटा घर में एक निर्दोष आदमी को झूठे आरोप में कैद किया गया था। उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। कस्बे ने चुप्पी ओढ़ ली और समय के साथ उस सच्चाई को दफना दिया गया। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी, बुजुर्ग बोला, घड़ी नहीं चलेगी। उस रात अयान ने कस्बे वालों को घंटा घर में इकट्ठा किया। उसने तस्वीर दिखाई, नाम लिया और वो कहानी दोहराई जिसे सब भूल चुके थे। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने माफी मांगी, और तभी घड़ी की सुई हिली। घंटा घर ने पहली बार फिर से आवाज दी। वो आवाज भारी नहीं थी, मुक्त थी। अगली सुबह सपना नहीं आया। कस्बे में समय फिर से चल पड़ा, और अयान समझ गया कि कुछ आवाजें हमें डराने नहीं, हमें याद